अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमान अस्सलाम, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक ब्राइडल हेयर डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो अपनी मॉडल के बालों में जो क्रिम्पिंग कर ली है और उसके बाद मैंने उनके जो है बालों पे बैक साइड पे जो है एक हाई पोनी टाइप वो कर दी है, ठीक है। 2 सेक्शंस में करके किया ताकि जो मेरी पोनी है वो अपनी जगह से जो है वो सरके ना या हिले ना, ठीक है। उसके बाद हमने उसी सेक्शन में से थोड़ा सा लिमिटेड एरिया लेके और सेक्शन लेके जो नीचे वाले बाल है उसमें हम लोगों ने डोनट लगा दिया और इसी डोनट के ऊपर जो है हम लोग एक पैडिंग लगाएंगे जो कि अब आगे जो पोनी वाली बाल है उसके ऊपर जहाँ पे पिन्स हम लोगों ने लगाई हैं पैरेलल, इस एरिया में जो है हम लोग पैडिंग रख के एक बैकहोम की शेप बनाएंगे और यही पोनी वाले बाल जो है उसके ऊपर जब स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास जो एक परफेक्ट हाइट के साथ एक परफेक्ट बैकहोम जो है जो कि दुपट्टा सेटिंग के लिए ब्राइड की जाती है वो हमें अचीव हो जाएगी। रूट्स में जो है हम थोड़ी सी टीजिंग करेंगे। टीजिंग जो है सिर्फ और सिर्फ हमने रूट्स में करनी है, उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो प्रॉपर लुक है वो हम लोग इसको इस तरीके से रखेंगे। अभी हम लोगों ने फिक्स नहीं करवाना, हल्का सा हेयर स्प्रे करेंगे ताकि जो बेबी हेयर्स हैं वो प्रॉपरली कवर हो जाए, लेकिन अभी कोई भी सेपरेटली जो है पिन वगैरह नहीं लगाएंगे। उस सेक्शन को जो है हम लोग थोड़ा सा नीट करके फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे जब हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे और सेंटर पार्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग इनको पहले बिंदियाँ लगाएंगे और बिंदिया भी आप देख सकते हो कि हम लोग एक इनविजिबल पिन लेते हैं और उसके साथ जब पिन लगा रखते हुए हम लोग बैकों वाले एरिया जो है वहाँ पे हम लोग इसको पिन के साथ जो है प्रॉपरली फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है फ्रंट पे आएंगे और फ्रंट पे जो है हम लोग साइड पे जो है एक सेक्शन लेंगे बारीक सा, ठीक है। और उस सेक्शन को अलग करने के बाद हम लोग इसी सेक्शन में थोड़ी सी पहले नीचे जो है सेक्शन को अलग करने के बाद नीचे पैडिंग लगाएंगे और पैडिंग करने के बाद ये जो सेक्शन हमने सेपरेट किया है इस सेक्शन के अंदर जो टीजिंग करके हम लोग अपनी पैडिंग को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस पैडिंग के ऊपर जो सेक्शन की फॉल आएगी और उस सेक्शन को हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में फिक्स करना है वो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे करना है। आगे जाके जब हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट होगा तो हमने उसको खोल के थोड़ा सा प्रॉपर अपने हेयर स्टाइल के साथ कॉम्प्लीमेंट करवाना ही है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि हेयर स्प्रे करने के बाद अभी हमने इसको फिक्स करके नीट करके फिक्स कर दिया है, लेकिन हम लोग प्रॉपर हेयर डू कर जब हमारा फ्रंट सेट हो जाएगा तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। उसके बाद साइड पार्टिंग वाली साइड पे जाएंगे। सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नीट होने चाहिए आपके, अभी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है कानों वाले से एरिया से जो है हम लोग एक बारीक सा सेक्शन लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सेक्शन आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर्लर के साथ जो है कर्ल करेंगे, ठीक है। कर्ल जो है वो आपके प्रॉपर कर्ल्स होने चाहिए। बेसिकली हमें जो कर्ल्स का टर्न चाहिए होता है ना, एक जो राउंड सर्कल्स वो आ रहा होता है वो हमें रूट्स में ही चाहिए और प्रॉपर हीट देते हुए आप लोगों ने कर्ल करते जाना है और उसको कर्ल को जो है हेयर स्प्रे करते हुए उस कर्ल के टर्न को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने उसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ फिक्स करते जाना, जो बेसिकली हम लोगों ने बैक पे बेस बनाई है उस एरिया में इस तरीके से। अब ये बाल थोड़ा सा थिन था, सेक्शन पतला था, तो इसलिए आपको कर्ल की प्रॉपर शेप नहीं आ रही। अभी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारे पास सेक्शन जो है थोड़ा सा थिक आ जाएगा तो आपको कर्ल्स की जो प्रॉपर लुक आनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिक्स आपने जो इनविजिबल पिन के साथ करना है बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको अगर 100% ग्रिप देना चाहते हो तो आपने उसकी जो है एक साइड को जो है टर्न कर देना है इनविजिबल पिन की और फिर आपने कर्ल को फिक्स करना है। उससे होता ही है कि आपकी जो पिन की ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपका जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपरली लॉक हो जाता है, वो समहाउ डिस्टर्ब नहीं होता। अब इस तरीके से ये देखें हम लोग कर्ल का टर्न करते हुए इसको उसी डायरेक्शन में जो कर्ल्स की शेप है उसी डायरेक्शन में रखते हुए हम लोग इसको फिक्स करवाते जाएंगे। और हेयर स्प्रे का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है, प्रॉपरली करते जाना है आप लोगों ने। और आपने उससे होता ये है कि आपके जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी हेयर्स होते हैं वो प्रॉपरली आपके सेक्शन के साथ जो है मिक्सअप हो जाते हैं और वो प्रॉपर आपको लुक दे रहे होते हैं। अब देखिए अगेन अगला सेक्शन पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज बिंदिया के पास जाके हम लोग थोड़ा सा जो अपना सेक्शन है उसको डायगनल करेंगे, लेकिन अभी जिस स्टेज पे भी हम लोग हैं वहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रेट सेक्शन ही लेना है इस तरीके से। और अभी आप देख सकते हो थोड़े बहुत अगर बेबी हेयर्स हैं उसको हेयर स्प्रे करके हम लोग उसको बालों को जो है प्रॉपरली शेप देते हुए और इस वाली साइड पे जब हम लोग इसको करेंगे तो कर्ल को थोड़ा सा फिंगर की हेल्प के साथ फ्रंट वाली साइड पे लेके आएंगे। अभी ये हमारा 4th सेक्शन है, इस सेक्शन में भी जो है अभी हम लोग स्ट्रेट सेक्शन ले रहे हैं। इसके बाद जो सेक्शन लेंगे उसको थोड़ा सा डायगनल सेक्शन लेंगे, हम लोग तिरछा सेक्शन लेंगे और उसके साथ करते हुए उसको फेस के ऊपर उसकी फॉल लेके आएंगे कर्ल की।
टर्न जो है वो आपका रूट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूँ। और इसको भी अब आप देखें हेयर स्प्रे करके हम लोग नीट करेंगे, और नीट करने के बाद इसके टर्न को मेंटेन करते हुए इस स्पेसिफिक एरिया में फिक्स कर देंगे, यूँ। और फिंगर की हेल्प के साथ इसको थोड़ा सा फ्रंट पे लेके आना है, आपने बैक वाली साइड पे नहीं लेके जाना। बैक पे लेके जाने का रीज़न ये, ना लेके जाने का रीज़न ये है, अगर हम सारे के सारे कर्ल्स को बैक पे लेके जाते जाएंगे तो आप कह लें कि आपका जो दुपट्टा है वो कर्ल के ऊपर आ जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा हेयर स्टाइल स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको कर्ल को सेट थोड़ा सा फ्रंट पे करना है, ताकि हम लोग का जब दुपट्टा भी आए तो हमारा समहाउ हेयर स्टाइल जो है फ्रंट से नज़र आ रहा हो। अब इस तरीके से हम लोग फ्रंट पे आएंगे और एक प्रॉपर कर्ल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन के 2 सब डिवीज़न में इसको डिवाइड करके इसी सेक्शन को पीछे हम लोगों ने जो बैककॉम की पैडिंग बनाई थी, उसका जो बेस बनाई थी बेसिकली हम लोगों ने, उस बेस के ऊपर जो हम लोग थोड़ा सा लाइंस का इल्यूजन देंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया होगा उसको भी इस तरीके से कर्ल करते हुए फिक्स कर देंगे। अगर हम लोग देखते थे कि अगर हमें ये पूरा का पूरा सेक्शन इनको कॉम्प्लीमेंट करता तो हम पूरा का पूरा सेक्शन कर देते। अब स्पेसिफिकली हम लोग को ये चीज़ था कि हमने उसको भी लाइंस को थोड़ा सा इन्हेंस करवाना है। अब इस तरीके से हम लोग कर्ल करने के बाद हेयर स्प्रे करेंगे और उन लाइंस को क्रिएट करते हुए फिंगर्स के साथ फिक्स कर देंगे इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ। हेयर स्प्रे करने से ये होता है कि जितने भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी हेयर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आप कह लें कि नीट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिंगर की हेल्प के साथ इसकी लाइंस क्रिएट करेंगे पहले, और उसके बाद फ्रंट से लाइंस क्रिएट करेंगे और उसको इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ फिक्स करवा देंगे। अभी देखिए आप कि इसको हम लोग ने बैक पे करने के बाद अब हम लोग रूट्स में जो है थोड़ा सा फिंगर कॉम करके हम इनकी फ्रंट की जो लाइंस हैं इनको अलग अलग नीट करवाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि वो एक एक लाइन जो है वो इन्हेंस हो रही है। अब आएगी इस सेक्शन की बारी, और इसका ये जो टर्न है इस तरीके से रखते हुए हम लोग, अभी वो बेसिकली लाइंस क्रिएट करते हुए कर्ल थोड़ा सा ओपन हो गया था, तो इसलिए उसका टर्न जो है वो प्रॉपर लेके आने के लिए हम लोग उसको दोबारा कर्ल कर रहे हैं। और कर्ल करने से अभी आप ये देखें कि उसका टर्न जो है वो कितना टाइटली होल्ड हो गया है। उसके बाद उसको हेयर स्प्रे कर देंगे, और ताकि जितने भी बेबी हेयर्स हैं वो सारे के सारे नीट हो जाएं। और अब आप ये देखें कि बेसिकली मेरी जो मॉडल थी उनके बाल बहुत ज़्यादा फाइन थे, तो मैंने जब कर्ल भी किया तो मैंने उनके रूट्स के एरिया में कर्ल नहीं लेके गया मैं। अगर मैं रूट्स में ले जाता तो उससे होना ये था कि आपको पता है कि उनके सारी की सारी क्रिम्पिंग खुल जानी थी, तो जो वॉल्यूम हमें विदाउट बैककॉम मिल रहा है वो सारा का सारा ख़राब हो जाना था। अभी ये जो बालों के सेपरेट, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं। अभी आपको याद होगा जो मैंने बैककॉम मेन क्राउन एरिया वाली बैककॉम करने के बाद जो फ्रंट पे थोड़ी सी बैककॉम की बेस क्रिएट की थी उसको हमने पिन से फिक्स किया था। अब उस पिन को जो है खोलने के बाद हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से उसके भी जो सर्कल हैं इस तरीके से हम लोग अपने कान के पीछे एक बैकग्राउंड देने के लिए हेयर स्टाइल की उसको क्रिएट करेंगे। और आपने फिक्स भी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से करवाना है। और ये जो पीछे रिमेनिंग बाल हैं उनको हम लोग जो है कर्ल के कह लें, फिंगर कर्ल्स कर के कह लें, डोनट लगा के कह लें, उसको प्रॉपर एक बन के जो है हम लोग इल्यूजन दे देते हैं साइड बन का। और बिकॉज आपको पता है जो ब्राइड्स उनके दुपट्टे नेट के होते हैं और वो बड़े खूबसूरत भी लगते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। इस तरीके से अब ये देखेंगे बेसिकली हम लोगों ने जो फ्रंट का एक इल्यूजन क्रिएट किया है, एक जो पफ क्रिएट किया है कर्ल्स वाला, उसके साथ बेसिकली वो प्रॉपर आप कह लें कान के पीछे तक जा रहा होगा और वो कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। वो सिर्फ आप कह लें कान के ऊपर ऊपर नहीं होगा, वो पीछे से भी जो है उसको एक बेस मिलेगी, एक बैकग्राउंड मिलेगी हेयर स्टाइल को, तो वो बड़ा खूबसूरत भी लगेगा और कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। अब लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने लगाना था, राइट साइड पे सॉरी झूमर, तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली मॉडल के जो बाल हैं वो बहुत थिन है, तो इसलिए वहाँ पे पैडिंग लगाने के बाद हम हल्की हल्की टीजिंग करेंगे। और टीजिंग करने के बाद बेसिकली मुंह भी बहुत छोटा था तो हमने फ्रंट की जो फ्लिक्स थी वो नहीं निकाली थी, और इस तरीके से उनको वॉल्यूम देते हुए हम लोगों ने पूरा का पूरा जो साइड पफ क्रिएट किया था उसको बैक साइड पर ले जाके हेयर स्प्रे के साथ नीट करने के बाद हमने उसको फिक्स करवा के इसके ऊपर झूमर लगा दिया था। और पिन्स जो आपने बड़ी एहतियात से लगानी है। अगेन बता दूं पीछे वाले जो बाल हैं उनको आप बन कर जो है एक क्रिएट कर सकते हो अपना डोनट लगा के, या अगर आप एक्सटेंशन लगा के जैसे काशी लड़ी है उसका रोल बनाने के बाद भी जो है आप इसको फिक्स करवा सकते हो और एक बन का इल्यूजन दे सकते हो। और ये झूमर थोड़ा सा नीचे था तो इसलिए हमने उसको उठा के थोड़ा सा ऊपर लगाया। और ये बेसिकली हमारा ख़ानदानी झूमर है, ये आपको हर वीडियो में मिलेगा बिकॉज मेरे पास अभी फिल वक्त अवेलेबिलिटी सी है, लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ हम लोग मज़ीद ज्वेलरी वगैरह जो है चेंज करके बताएंगे। अब देखें इस तरीके से ये थी इनकी फाइनल लुक। और देखें दुपट्टा रखने के बाद देखें इनके पूरा का फ्रंट पे वो नज़र आ रहा है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।